वहां पर प्रबंधन कमेटियों को करने हैं और उसके खास इंतजाम भी किए गए हैं। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जो भक्त हैं वो आज से दर्शन करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वहीं खास इंतजाम किए गए हैं, टेम्परेचर चेकिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये वो तमाम कोशिशें हैं जो इस वक्त तमाम भक्तों को फॉलो करना है। और प्रबंधन जो तमाम धार्मिक स्थलों का कमेटियां कर रही हैं उन्हें भी खास इंतजाम कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि वायरस ना फैले और इसके लिए हर संभव कोशिश, सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए व्यवस्थाएं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज से प्रबंधन कमेटियों को इंतजाम करना है। और उसकी कुछ तस्वीरें जिस तरीके सामने आ रही हैं और ज़्यादातर धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। हालांकि जो कुछ धार्मिक स्थल हैं उनकी तरफ से अपनी असमर्थता फिलहाल जाहिर की गई। तो वहीं किस तरीके के इंतजाम हैं इन तमाम धार्मिक स्थलों पर, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता मनवीर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं अजमेर से। इसके अलावा दीपक हमारे साथ हैं जयपुर से, साथ ही हिमांशु मित्तल हमारे साथ हैं कोटा से। सबसे पहले हिमांशु आपके पास आ रहा हूं, कैसे इंतजाम कोटा में, जैसे हमने सुबह तस्वीरें वहां पर देखी थी, और जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है, क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी तमाम भक्तों की तरफ से, वो कितना नजर आ रहा है? सुमित देखिए, फिलहाल मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मंदिर में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप कि मंदिर, ये तस्वीरें अपने आप में खास है। हमने सुबह तमाम तैयारियों को दिखाया था, लेकिन तैयारियों के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। वजह ये कि आपसे कुछ देर पहले मंदिर में आरती हुई थी और आरती होने के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन ये एक अच्छी तस्वीर है कि जहाँ जहाँ संभवतः लोगों के हाथ टच हो सकते हैं उन सभी जगहों को हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के साथ में सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के साथ में मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि उधर की उलट तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोक्लोराइड के साथ में यहाँ पर जो पोंछा लगाने का काम है, मंदिर को साफ करने का जो काम है, यहाँ पर मंदिर के सफाई कर्मी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आपके मंदिर के दरवाजों को भी यहाँ पर ये जो भाई साहब है वो सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। यानी कि आज मंदिर खुल रहे हैं और मंदिर के साथ में तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि कोरोना काल में करीब 170-172 दिन बाद मंदिर खुल रहे हैं, तो मंदिर खुलने के साथ में सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर में आने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं उनको मास्क लगाना पूरी तरह से अनिवार्य है। जब बड़े पैमाने पर सुबह और शाम आरती होगी तो आरती के बाद में मंदिर को सैनिटाइज किया जाएगा। ये तस्वीरें कोटा के राम मंदिर की हैं, जो जिस मंदिर समिति की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि बिना मास्क के कोई भी जो श्रद्धालु है वो अंदर नहीं आएगा। इसी के साथ में मंदिर पुराने तय समय के अनुसार खुलेंगे और इसी के साथ में कोटा के तमाम मंदिर जो हैं वहां पर कुछ इसी तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये मंदिर में घंटियां हैं जो अभी फिलहाल कपड़े से बंधी हुई हैं। मंदिर के अंदर फूल माला और प्रसाद नहीं लाया जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसके लिए अलग अलग टेबल्स मंदिर में लगाई गई हैं ताकि जो मंदिर के पुजारी हैं और उनके बीच में एक दायरा जो है वो 6 फीट की जो दूरी है वो मेंटेन रह सके। आपको बताया मैंने कि जो कोटा के नीलकंठ महादेव है, गोदावरी धाम है, चांदमारी बालाजी है, खड़े गणेश मंदिर है, कोटा के बड़े मंदिर हैं। इन सभी पर मंदिर खुलने के साथ में, मंदिर के अनलॉक होने के साथ में ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का यानी प्रोटोकॉल्स पूरी तरीके से फॉलो हो और जो भक्त हैं वो दर्शन भी जो है भगवान के यहाँ पर कर सकें। और उसके लिए क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और सख्ती थोड़ी सी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से फॉलो जो है वो किया जा सकता है। दीपक भी हमारे साथ यहाँ पर। दीपक, क्योंकि हमने सुबह भी तस्वीरें देखी थी, फिलहाल आप कहाँ पर मौजूद हैं और जो कहा गया है कि जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना क्या हो रही है और जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, क्या भक्त पहुँच रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार ने 6 शर्तें 7 सितंबर यानी कि आज से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है और करीब 5.5 महीने के अंतराल के बाद भक्त और भगवान के बीच डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बहुत जरूरी है। राज्य स्थान के अंदर हालांकि बड़े मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने 30 सितंबर तक मंदिर बंद करने का, धार्मिक स्थलों के बंद करने का निर्णय लिया है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जा सकती है और राज्य और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जा सकती है, वो खोल दिए गए हैं।
मंदिरों के अंदर भक्ति की जा रही है, मस्जिदों के अजान पढ़ी जा रही है और चर्च के अंदर प्रभु यीशु के जो स्वैर लहरिया जो प्रार्थना है वो गाई जा रही है। और इसके साथ ही जो गुरुद्वारे हैं उसके अंदर कीर्तन जो अरदास है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं, करीब 5.5 महीने बाद गुरुद्वारे के जो द्वार हैं आम उनके जो संगत है उनके लिए खुले हैं। नित्य नेम पाठ हुआ है, उसके बाद कीर्तन दरबार चल रहा है। कीर्तन दरबार के बाद अरदास की जाएगी। अरदास इस बात की जाएगी कि पूरे देश के अंदर जो अभी कोरोना का जो संकट आया हुआ है और पूरे देश में जो कोरोना की चपेट में है उसको किस तरह से मुक्त किया जाए, यानी कि कीर्तन होगा। उससे अब से कुछ देर बाद यहाँ अरदास की जाएगी। संगत का आने का सिलसिला लगातार जारी है और संगत को निहाल करते हुए यहाँ पर रागी जत्थे नजर आ रहे हैं। छोटी काशी की यदि हम बात करते हैं तो छोटी काशी में खोले के हनुमान जी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, इसके अलावा जो गुरुद्वारे हैं वो शर्तें खोल दिए गए हैं। हालांकि जो छोटी काशी के जो बड़े मंदिर हैं जिसमें आराध्य गोविंद देव जी मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, झारखंड महादेव है, तारकेश्वर महादेव है, ये जो बड़े मंदिर हैं उनके पट अभी आम भक्तों के लिए आगामी दिनों तक बंद रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ होती है और व्यवस्था है मंदिर प्रबंधक धार्मिक स्थलों के प्रबंधक को करनी है और उन्होंने असमर्थता जताते हुए कुछ दिनों तक मंदिर बंद करने का निर्णय लिया है। यानी मंदिर है या फिर जो धार्मिक स्थल है उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी कुछ जो है दिन का इंतजार यहां पर करना होगा, यानी वहां पर अगर भक्त जो है दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मनवीर भी हमारे साथ हैं। मनवीर, क्योंकि हमने सुबह देखा था कि भक्तों के बीच में पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो नजर आ रही थी, अभी क्या रुझान वहां पर दिख रहा है और जिस प्रबंधन की बात की गई थी, जिस प्रोटोकॉल्स की बात की गई थी वो फॉलो हो रहे हैं? देखिए सुमित, जैसा कि कहा जाता है कि भगवान और भक्तों के बीच में कभी दूरी नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान का जो वास है वो भक्तों के दिलों में होता है। लेकिन हिंदू परंपराओं में भगवान के विग्रह के दर्शन का अपना एक अलग ही महत्व है और इसी महत्व के चलते हुए आज जब जगतपिता ब्रह्मा का मंदिर खोला गया है तो बड़ी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है और उसके साथ साथ भक्तों को ये सहूलियत दी जा रही है कि वो जगतपिता ब्रह्मा के जो विग्रह है उसके दर्शन कर सकें और उनके दर्शनों का लाभ यहाँ पर पा सकें। अजमेर की अगर हम बात करते हैं और पुष्कर की अगर हम बात करते हैं तो भगवान ब्रह्मा के मंदिर के दर्शनों के साथ साथ जो पवित्र पुष्कर सरोवर है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 36 कोटि देवी देवताओं का वास उसके जल में है, वहां पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अभी फिलहाल जो सावित्री माता का मंदिर है वहां दर्शनों को अभी शुरू नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को भी आज जियारत के लिए खोल दिया गया है। वहां पर भी बड़ी संख्या के अंदर जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। स्थानीय सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टेम्पल सिटी कहलाता है पुष्कर, सैकड़ों की संख्या के अंदर यहाँ पर मंदिर है। अभिषेक, किस तरह के हालात और कैसे लोगों के पहुंचने का जो क्रम है, श्रद्धालुओं के आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है? चूंकि पुष्कर मंदिरों की नगरी है, यहाँ 1000 से अधिक मंदिर हैं जो अपना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कोविड काल में श्रद्धालुओं का आना जाना बंद हुआ। एक लंबे समय बाद में अपने आराध्यों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अपने घर से लौट रहे हैं। पुष्कर के जो मुख्य मंदिर हैं जैसे ब्रह्मा मंदिर है वो जरूर खुल चुका है, मगर सावित्री माता का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है और 108 महादेव जो मराठा कालीन शिव मंदिर है, इनके पट अभी तक दर्शनार्थियों के लिए नहीं खुले। यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी जो रोजगार है, आजीविका है, वो श्रद्धालुओं पे टिकी है। तो ये मंदिर खुलने से जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं उनके चेहरों पर भी मुस्कान आई है। एक नई बिल्कुल प्रेरणा, नई उमंग देने वाला दिन रहा आज का। देखिए सुमित, बात केवल आस्थाओं की नहीं है, आस्थाओं के साथ साथ ये जो तमाम धर्म स्थल हैं, बात चाहे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की कर लेते हैं या फिर तीर्थराज पुष्कर की कर लेते हैं, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इन धर्म स्थलों के ऊपर ही टिकी हुई थी। ये लंबे समय से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आस्था का जिक्र नहीं है, बहुत चीजें जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन सबसे पहले जो आती है वो आती है श्रद्धा, और इसीलिए काफी लंबे वक्त से इंतजार यहां पर किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।